नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बड़ी खबर हाथरस से आ रही है, जहां रति भानपुर गांव में सत्संग में भगदड़ मच गई और भगदड़ में 50 से 60 लोगों की मौत की खबर है। सैकड़ों भक्त गर्मी की वजह से बेहोश हो गए और सैकड़ों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, भोले बाबा के सत्संग के समापन के दौरान यह हादसा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपसे साझा कर रहे हैं। हाथरस से रति भानपुर गांव में सत्संग के दौरान भगदड़ मची है और इसी भगदड़ में 50 से 60 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कोई अगर इमरजेंसी होती है यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ना हो घायलों के इलाज को लेकर। और दूसरी तरफ मुख्य सचिव मनोज सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार लखनऊ से रवाना हो। बिल्कुल, देखिए अभी तक जो घायलों को लेकर जा रहे हैं वो एटा के अस्पताल में लेके जाया जा रहा है। साथ ही कासगंज के भी अस्पतालों में भी कुछ घायलों को लेकर गए। हालांकि एटा, कासगंज और इसके अलावा अलीगढ़ के अस्पतालों को अलर्ट पे रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो तीनों जिलों में मौके पर मौजूद हैं। सीएमओ खुद मौके पर मुआयना कर रहे हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर जांच शुरू हो चुकी है। भगदड़ में 50 से 60 लोगों की मौत की खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सैकड़ों लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सत्संग के समापन के दौरान यह हादसा हुआ है। भोले बाबा का सत्संग था, जिसमें जब समापन हुआ तब ये भगदड़ मची है। रति भानपुर गांव में यह हादसा हुआ है। हादसे के वक्त जो भगदड़ मची है, 50 से 60 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। डीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर इस मामले में जांच करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, हाथरस हादसे पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। एग्जिट गेट था, उसके पास में खड़े हुए थे और उसके बाद स्थिति ऐसे हुई कि अचानक से भगदड़ मच गई और उस भगदड़ की चपेट में सबसे ज्यादा जो महिलाएं और बच्चे आए थे। जो मरने वालों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और अभी ये कितनी बढ़ेगी कहा नहीं सकता, क्योंकि घायलों को आसपास के अस्पतालों में भी ले जाया जा रहा है। जिस तरीके से घायल की संख्या में जो अस्पताल पहुंच रहे हैं, इतना मेडिकल स्टाफ भी जो है अस्पताल में नहीं था और जिसकी पूरी जांच के बाद ही जिसे ब्रॉड डेड या फिर जो वहाँ पर इलाज के दौरान जिसकी मौत हुई है उसकी पुष्टि अभी तक की है। लेकिन काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि काफी ज्यादा क्रिटिकल है और इसीलिए बिल्कुल। और देखिए, बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनकी हालत गंभीर है। सत्संग चल रहा था, ये वहाँ से 27 बॉडी अभी हमारे पास आई है। इसमें 25 फीमेल है और 2 मेल हैं और उनकी प्रक्रिया चल रही है। जो पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रक्रिया चल रही है, जैसे प्रक्रिया उनकी पूरी हो जाएगी हम लोग जो है पोस्टमार्टम के लिए हमारी टीम क्या कुछ घायल भी आए हैं बताया जा रहा है। कुछ लोगों ने दम तोड़ा है। फिलहाल जो है इस मामले को लेकर जो जितने भी तमाम आला अधिकारी हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो मौके पे पहुंच रहे हैं। जांच के आदेश दे दिए गए, कमेटी बनाई गई है और जितने भी आयोजक थे उनसे ये जानने की कोशिश की जाएगी क्या उन्होंने पुलिस से जो परमिशन और जो। तो देखिए, फिलहाल तो जांच अब होगी और ये जांच बड़े लेवल पर होने जा रही है। अधिकारियों को तुरंत पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं। और इस मामले पर एसपी और डीएम का क्या कुछ कहना है एटा के, वो सुनवा देते हैं। गढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से थोड़ा नीचे लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई हैं, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और कुछ लोग घायल भी आए हैं सर? घायल अभी नहीं आए हैं। सत्संग समागम चल रहा था जिसमें एक घटना सामने आई है, कुछ लोगों की मौत हुई है। सर क्या कर रहा है इसमें? जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है?
देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। एटा में 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ कुछ संख्या होगी सर अनुमान? जी, यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। कितने लोगों की परमिशन थी सर? इसकी परमिशन SDM। तो देखिए, भोले बाबा का सत्संग था और ये सभी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए थे। ज्यादातर मृतकों में महिलाओं की संख्या बताई जा रही है, बच्चे भी शामिल हैं और 50 से 60 लोगों की मौत की खबर है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिए हैं कि जांच की जाए और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो घायल हैं उनका समुचित इलाज किया जाए। और इस हादसे पर उन्होंने अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। आपको बता दें, यह हादसा उस वक्त हुआ जब भोले बाबा का सत्संग समापन की ओर था और उसी वक्त भगदड़ मच गई। प्रतिभानपुर गांव में ये सत्संग हो रहा था। जब समापन हुआ उसके बाद ये भगदड़ मची है। 50 से 60 लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है। और इस हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, एक बार आपको वो सुनवा देते हैं। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी और उन्होंने दुख भी जाहिर किया जो 50 से 60 लोगों की मौत की खबर है। उस हादसे पर उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, दुखद बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि जो पीड़ित हैं, घायल हैं, उनकी हर संभव मदद की जाएगी। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, हाथरस का रतिभानपुर गांव है। ये घटनास्थल की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यह हादसा हुआ है, भोले बाबा का सत्संग यहाँ पर आयोजित किया गया था और जब सत्संग समापन की ओर था उसी दौरान भगदड़ मची। किन कारणों के चलते ये भगदड़ मची, जांच का विषय है। फिलहाल ये जवाब भी मिल ही जाएगा, लेकिन आपको बता दें 50 से 60 लोगों की जान चली गई है, ये खबर सामने आ रही है। और ये भी बता दें, इनमें मरने वालों की संख्या ज्यादातर महिलाओं की है। और इस हादसे पर जो परिजन है उनका क्या कहना है, एक बार वो भी आपको सुनवा देते हैं। आप भी आपके सामने आपके बच्चों की मौत हो गई। हाँ, बस नीचे दब गए थे ना, ऊपर से रे पब्लिक बाहर टाड़ी बजे तब नीचे दबे पड़े रहे। कहाँ पर हो रहा था इस सत्संग? सिकंदराबाद हाथरस में। हाँ, बहुत रही थी भैया। कैसे हुआ हादसा? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक ऊपर कर गई। भीड़ ज्यादा थी। बहुत हुई भीड़, बहुत हुई। भगदड़ की वजह से ये मौत हुई। एक संग रुक गई है, दब गए वहाँ में। देखिए, बताते हैं कि जो हाथरस में सत्संग चल रहा था, ये सगंध है, वहाँ से 27 बॉडी अभी हमारे पास में आई है, जिसमें 25 फीमेल है और 2 मेल है और उनकी प्रक्रिया चल रही है। जो पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रक्रिया चल रही है, जैसे प्रक्रिया उनकी पूरी हो जाएगी हम लोग जो है पोस्टमार्टम के लिए हमारी टीम। और हमारे सहयोगी तुषार इस पूरे मामले पर, हादसे पर जानकारी दे रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। अलर्ट किया गया, अधिकारी इस वक्त अलर्ट मोड पे है, स्वास्थ्य टीमें अलर्ट मोड पे रखी गई हैं कि अगर किसी भी अस्पताल में कोई इमरजेंसी इस तरह की आती है तो किसी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ से कोई चूक न होने पाए। क्योंकि देखिए, जब हाथरस में ये घटना हुई तो हाथरस के जहाँ पर ये रतिभानपुर में जहाँ ये घटना हुई वहाँ से सबसे नज़दीक था एटा, क्योंकि रतिभानपुर एटा और राजस्थान के बॉर्डर, हाथरस के बॉर्डर पे है। तो जैसे ही ये घटना हुई, हाथरस से तुरंत इन घायलों को लेकर एटा के अस्पताल में पहुंचा गया। हालांकि देखिए, शाम का समय था और
बहुत कम जो स्वास्थ्य विभाग के जो लोग थे वो कम संख्या में थे और वो तैयार नहीं थे कि अगर इस तरह की कोई कैजुअलिटी होती है तो किस तरह से टैकल करेंगे। हालांकि तुरंत मौके पर अधिकारियों ने लोगों को, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उनको एकत्रित करना शुरू किया, उनको तत्काल मौके पर बुलाया और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। लेकिन संख्या जो है वो लगातार बढ़ी रही है। अगर ऑफिशियल की बात करें तो ऑफिशियल जो है वो 50 से 60 है और जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि अभी जो मृतकों की संख्या वो और बढ़ सकती है, क्योंकि जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। सफोकेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो गया था, इस वजह से जो मौतें थी वो संख्या जो थी वो बढ़ गई। एक हॉल तो देखिए, मृतकों का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ा है। हादसे में जो लोगों की मौत हुई है उसके लिए अब इस हादसे को लेकर जांच के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। एडीजी आगरा, अलीगढ़ कमिश्नर इस मामले में जांच करेंगे। हादसे पर बड़े एक्शन की तैयारी। हाथरस के रतिभानपुर गांव में ये हादसा हुआ। आयोजक स्थानीय प्रशासन पर एक्शन होगा। सीएम ने पूरी घटना पर रिपोर्ट भी मांगी है। परमिशन मांगी गई थी, उस परमिशन के हिसाब से तैयारियां नहीं की गई थी। अक्सर हमने देखा है कि अगर इस तरीके के आयोजन होते हैं और जिसमें जो अप्रॉक्सीमेटली जो फिगर बताई जाती है कि कितने लोग आ सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा होते हैं तो प्रशासन रोक देता है और उसके अलावा उसके लिए बाकायदा फायर ब्रिगेड या फिर एम्बुलेंस उनको स्टैंड बाय पे रखा जाता है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग होते हैं, उनके आने जाने की, इतनी भीड़ के आने के लिए और निकलने की एक अलग व्यवस्था की जाती है और उतना ही जो है पुलिस के जो लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं ताकि किसी भी तरीके से व्यवस्था खराब ना हो। लेकिन यहाँ पे ये कुछ भी देखने को नहीं मिला। जब ये समागम खत्म हुआ और उसके बाद बाहर निकलने की होड़ में जो है थोड़ी सी जो गलतफहमी हुई है, हड़बड़ाहट हुई, उसके दौरान जो है ये भगदड़ मची जिसमें कि इतने लोगों की जान चली गई। यहाँ पर महिलाएं, बच्चे बहुत ज्यादा थे। तो हड़बड़ाहट में ये भगदड़ मची है और हादसे पे सीएम ने दुख तो जताया है, लेकिन उन्होंने जांच कमेटी का भी गठन के आदेश दे दिए हैं। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अधिकारियों को तुरंत पहुंचने के निर्देश दिए हैं। ये परिजन है जो वहां मौजूद हैं। सामान बिखरा हुआ है वहां पर। फिलहाल अब पुलिस अधिकारी पहुंच रहे हैं और तमाम जो मौजूदा पुलिस फोर्स थी वहां पर वो भी जांच कर रही है और कई घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में एडमिट कराया गया। आपको बता दें, स्थिति गंभीर बनी हुई है। भोले बाबा के सत्संग में जहां ये श्रद्धालु पहुंचे थे सत्संग सुनने के लिए, वहां उन्हें क्या पता था कि ऐसी भगदड़ मच जाएगी।